हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए, उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। तो हम जो बात करने जा रहे थे अपनी क्लास में, पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात कर रहे थे। उसी के एक क्रम में हम कुछ एक्ट को देख चुके थे। अब कुछ हमारे बाकी रह गए थे, जिसमें कि दो मुख्य एक्ट रह गए थे, 1833 का और 1853 का। यानी कि हम 1853 तक अभी एक्ट पढ़ने वाले हैं। जो हमारे 1813 का एक्ट था, हमने वही पढ़ा था। उसके बाद हमने ये दो एक्ट छोड़ दिए थे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी समाहित की गई हैं। इसलिए इसको हम आज पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। ये अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल का यानी कि ये अधिनियम जो होता है, भारत में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता है, जिसे लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग कहे गए। पहले क्या था, बंगाल में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उससे पहले गवर्नर हुआ करते थे। फिर बाद में गवर्नर जनरल नियुक्त करे गए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर उसके बाद अब पूरे देश का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेटिंग को। तो जैसे कि अब इसके दूसरे पॉइंट पर हम बात करने लगे, तो सिविल सेवक के लिए चयन प्रक्रिया खुली भर्ती के लिए कर दी गई थी, यानी खुली भर्ती कर दी गई थी। सिविल सेवक के लिए चयन प्रक्रिया लागू कर दी गई थी। इसमें भारतीयों के लिए ही प्रावधान किया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके विरोध करने के कारण हमारे भारतीयों को कहीं ना कहीं इसमें रोक दिया गया। और इसका जो परिणाम सामने आया, वो हमारे देश के युवक थे, जो हमारे देश के यूपीएससी, यानी सॉरी यूपीएससी नहीं था उस टाइम पे, तो सिविल सेवक के लिए अपना योगदान देना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। उनका योगदान इसमें वर्जित कर दिया गया। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक नहीं रही थी। ये पहले क्या करती थी, व्यापार करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे देश के शासन पर, हमारे देश के शासन संस्था पर इन्होंने अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने प्रशासनिक तरीके से हमारे देश को कहीं ना कहीं तरीके से अपने अंडर में ले लिया। और अब केवल व्यापारिक कार्य ना कर कर ये प्रशासनिक कार्य करने लगे। अब इनका जो व्यापार का उद्देश्य था, वो व्यापक स्तर पर हो गया। और अब प्रशासनिक गतिविधियों को अंजाम देने लगी ये कंपनी। अब ये बड़े स्तर पर कार्य करने लगती है, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हमने इस वाले एक्ट को देख लिया। अब हम देखते हैं 1853 के एक्ट को। सॉरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी परिषद के विधायी एक प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। आप अब देखेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से मैच करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग हो रहे हैं, यानी कि विधायिका कार्यपालिका अलग होती दिखाई दे रही है। हमने पहले देखा था न्यायपालिका को परिषद से अलग करते हुए। हमने कुछ पहले एक्ट जो पढ़े थे, उसमें न्यायपालिका को अलग कर दिया गया था, लेकिन इसमें अब विधायिका और प्रशासनिक कार्य को भी अलग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सेपरेटेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं यहीं से दिखाई देती है। इसमें इसे केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया, जो हमारी असेंबली है, यानी कि केंद्रीय पार्लियामेंट है, कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ाव रखती है, इसलिए इसे केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। इसमें 6 सदस्य की संख्या और बढ़ा दी गई। जो सदस्य पहले 4 थे इस परिषद में, अब 6 कर दिए गए। जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उनके साथ 4 सदस्य समिति, यानी 4 सदस्य सदस्य जोड़ दिए गए थे और एक परिषद बनाई थी। अब क्या है, 6 सदस्य और जोड़ दिए गए इसमें। अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो हमने बात करी थी सिविल सेवकों की चयन प्रक्रिया, सिविल सेवकों के लिए चयन प्रक्रिया तो थी, पहले भारतीयों के लिए योगदान नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर आकर भारतीयों का भी इसमें योगदान सुनिश्चित कर दिया गया। यानी कि अब भारतीयों के लिए भी, जो हमारे भारत के लोग थे, उनके लिए भी खुली प्रतियोगिता का अब योगदान सुनिश्चित कर दिया गया। 1854 में एक मैकाले समिति बनी, यानी कि सिविल सेवा से संबंधित एक मैकाले समिति थी। कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि लॉर्ड मैकाले आया हमारे देश में और नौकर बनाकर चला गया। हमारे देश में जो आज नौकरशाही है, कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले की ही देन है, जिसने सॉरी जिसने नौकरशाही को इतना आगे बढ़ाया, नौकरशाही को इतना आगे बढ़ाकर प्रेजेंट किया। तीसरी बात करने लगे हैं, विधान परिषद में चुनाव की प्रक्रिया लागू होने लगी, यानी कि प्रतिनिधित्व चुने जाने लगे।
सबसे पहले हम बात कर लें बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के क्षेत्र, जो 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां से 4 व्यक्ति वहां की रियासत से, सॉरी रियासत नहीं, वहां के प्रतिनिधि चुने गए, वहां से चुनाव किए गए, यानी कि 4 व्यक्ति वहां से चुने गए परिषद के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हम आगे बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो पर, यानी कि उनसे चीजें जुड़ी हुई उन्हीं पर बात करेंगे। तो आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कहीं ना कहीं कवर ही कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, हम आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।